हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लेटरिंग एंड नंबरिंग के बारे में। तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है बिंदु। बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदु क्या होता है। यह एक छोटा गोल निशान होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई न के बराबर होती है। तो सबको पता है पॉइंट किसे कहते हैं या बिंदु किसे कहते हैं। तो ये एक गोल निशान होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व मोटाई न के बराबर होती है। दो या दो से अधिक रेखा को काटने के स्थान को बिंदु कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को जिस जगह काटते हैं उसे भी बिंदु बोलते हैं। कोई रेखा होती है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होते हैं, उन्हें भी बिंदु बोलते हैं। जैसे ये रेखा दे रखी है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिए दे रखे हैं। अब अगला पॉइंट है रेखा यानी कि लाइन। तो लाइन किसे कहते हैं? जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है। तो दोस्तों, बिंदु होता है वो एक निश्चित पथ पर जब गमन करेगा तो किसका निर्माण करता है? लाइन का निर्माण करता है। लाइन में लंबाई होती है व चौड़ाई व मोटाई ना के बराबर होती है। लाइन में क्या होती है? लंबाई होती है व चौड़ाई व मोटाई ना के बराबर होती है। लाइन का शुरुआती पॉइंट व अंतिम पॉइंट निश्चित होते हैं। कोई भी लाइन रहेगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट निश्चित रहेंगे यानी कि फिक्स रहेंगे, तो उसे लाइन बोलते हैं। अब लाइन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन का पहला प्रकार है क्षैतिज रेखा। तो पृथ्वी के क्षैतिज यानी क्षैतिज के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी का जो तल है उसके समांतर रेखा खींची जाएगी, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई स्थिर पानी है तो स्थिर पानी की सतह के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब दूसरा टाइप है वो है वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं उसे? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन। तो क्षैतिज रेखा होती है जो पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर होती है, उस पर समकोण पर खड़ी रेखा को वर्टिकल रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा वर्टिकल रेखा कहलाती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये क्षैतिज रेखा है यानी कि ओरिजेंटल रेखा है। इस पे 90 डिग्री कोण बनाकर जो रेखा खड़ी है ये इसे वर्टिकल रेखा या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तीसरा टाइप है इंक्लाइन लाइन और ऑब्लिक्यू लाइन यानी कि झुकी रेखा। जब कोई सरल रेखा न ओरिजेंटल हो और ना ही वर्टिकल हो, ना क्षैतिज रेखा हो और ना ऊर्ध्वाधर रेखा हो, तो वह रेखा कौन सी कहलाएगी? झुकी रेखा। वह ओरिजेंटल प्लेन के साथ कोई न कोई कोण बनाएगी, उसे क्या कहते हैं? इंक्लाइन रेखा या फिर झुकी रेखा। चौथा टाइप है घुमावदार रेखा। जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता रहता है तो वह कर्व लाइन कहलाती है। जब कोई बिंदु है वो अपने पथ पर गमन करता हुआ अपनी दिशा बदलता रहता है तो किसका निर्माण करता है? घुमावदार रेखा यानी कि कर्व रेखा का निर्माण करता है। अब आगे देखेंगे, आगे है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक लाइनों के बीच की दूरी जब समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। लाइन आगे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को नहीं काटती। समांतर रेखाएं का क्या गुण होता है? समांतर रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर कभी नहीं काटती। ये सरल या घुमावदार रेखाएं हो सकती है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है। जैसे दो ये समांतर रेखा है जो सरल रेखा है, ये घुमावदार रेखा है। इन समांतर रेखाओं की यही खासियत रहती है कि हमेशा इनके बीच की जो दूरी रहती है वो समान रहती है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगला पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंब रेखाएं। जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती है तो लंब रेखाएं कहलाती है। जब कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती है तो वो क्या कहलाती है? लंब रेखाएं। अगला टॉपिक है कोण। एंगल किसे बोलते हैं? जब दो झुकी हुई रेखाएं एक बिंदु पर काटे या बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटे तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण को किस में नापते हैं अपन? कोण को डिग्री और रेडियन में मापा जा सकता है। और दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है उसे वर्टेक्स कहते हैं और उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के प्रकार, तो पहला प्रकार है न्यून कोण,
तो 90 से कम डिग्री के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अतः 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच के प्रत्येक कोण का मान न्यून कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 48 डिग्री है, 50 है, बहुत से कोण है। कहने का मतलब 0 से 90 के बीच के सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। अगला पॉइंट है समकोण यानी राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। रेफरेंस लाइन व लंब रेखा के बीच के कोण को समकोण कहते हैं। अपन ने कोई भी रेफरेंस या आधार लाइन रखी है, उस पर लंब डाला जाता है तो वो कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो तीसरा टाइप है कोण का अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक व 180 से कम मान के कोण अधिक कोण कहलाते हैं। यानी 90 डिग्री से तो अधिक होने चाहिए और 180 डिग्री से कम होने चाहिए, वो सारे कोण अधिक कोण कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। उदाहरण के लिए 110 डिग्री, 115 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री आदि। तो बहुत सारे कोण है जो 90 से 180 के बीच में होते हैं, उन्हें अधिक कोण कहते हैं। चौथा पॉइंट है सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। इनकी दोनों भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है, अतः इन्हें सरल कोण भी कहते हैं। तो सरल कोण में दोनों रेखाएं एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो इसे सरल रेखा कोण भी कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपन वृत्त कोण, जिसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। 180 से अधिक व 360 से कम मान के सभी कोण वृत्त कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 230 डिग्री, 280 डिग्री, 190 डिग्री, 185 डिग्री, 215 डिग्री, बहुत सारे कोण है जो 180 से 360 के बीच के मान के हो, वो सारे कोण वृत्त कोण कहलाते हैं, जिसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। अब छठा पॉइंट है संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 डिग्री का कोण कितना कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। अब आगे है संलग्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल। जब दो कोणों की एक भुजा साझी हो, वे कोण संलग्न कोण कहलाते हैं। यानी कि दो एंगल बने हुए हैं, तो उन दोनों एंगलों में एक जो भुजा रहती है वो कॉमन रहती है। जैसे इस डायग्राम में बता रखा है, ये दो एंगल है, एक θ1 और θ2। तो इन दोनों के बीच में कॉमन लाइन कौन सी है? OB, जो ये वाली दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है? कॉमन लाइन है। तो ये दोनों संलग्न एंगल है। तो कोण AOB व BOC, ये दोनों एंगल क्या है? संलग्न कोण है, यानी कि संलग्न एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अगला पॉइंट है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो संलग्न कोणों का योग 90 हो तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में कि θ1 और θ2 दो कोण दे रखे हैं, तो दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या बोलेंगे? इसको पूरक कोण, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे आपको बोल दिया कि एक कोण 45 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या कितना होगा? तो जैसे उदाहरण के लिए θ है, θ1 है 45 डिग्री और अपन को ज्ञात करना है θ2। तो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो θ2 कितना आ जाएगा? 90 माइनस 45, यानी जो फर्स्ट एंगल रहता है वो। तो ये कितना आ जाएगा? θ2 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने पढ़ा बिंदु, रेखा और कोण के प्रकार के बारे में। इसी तरह से अगले वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जियोमेट्रिक फिगर्स को। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।